मालवा फ्रेश नहीं बन पाया देश का ब्रांड, सैकड़ों को रोजगार मिल सकता था, किसान बन सकते थे एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन। उज्जैन का संतरा इसकी उच्च गुणवत्ता और खट्टे मीठे स्वाद के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ का संतरे का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है और संतरे के बेहतर उत्पादन और इसके चलते 2015 में उद्यानिक विभाग द्वारा मालवा फ्रेश के नाम से संतरे को मालवे का ब्रांड पेटेंट करवाया था और किसानों की अपनी एक कंपनी खोलने की योजना बनाई। इस योजना का प्रारूप तत्कालीन संयुक्त संचालक ML हिरवाने द्वारा बनाया था। तत्कालीन कलेक्टर कविंद्र कियावत और संभागायुक्त रविंद्र पास्तोर ने भी योजना को प्रोत्साहन दिया। किसानों ने सैकड़ों एकड़ में संतरे के बगीचे लगाए, किंतु हिरवानी के तबादले और सेवानिवृत्ति के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई और फिर बंद हो गई। अधिकारी इसका कारण आगर मालवा में संतरे के पेड़ों में भाजपा चाइना जाकर वहां की उद्यानिक खेती का निरीक्षण किया गया था। अपनी उत्कृष्ट कृषि कार्य को लेकर 2 बार उन्हें विदेश यात्रा, इजराइल और चाइना का भ्रमण का अवसर भी मिला था। हरिनारायण शर्मा की ग्राम गोयला बुजुर्ग में 5 हेक्टेयर जमीन पर संतरे का बगीचा है, जिसमें 2300 पौधे हैं। शर्मा जी बताते हैं कि 2009 में उन्हें बगीचा बनाया था और 5 साल में उत्पादन शुरू हुआ। पहले साल 2014 में एक पौधे से 40 किलो उत्पादन हुआ, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता गया और प्रति पौधा 2.5 से 3 क्विंटल संतरा उत्पादन होता है और साल 2023 में 11,000 क्विंटल उत्पादन हुआ था। शर्मा कहते हैं कि अधिकारियों की उदासीनता की वजह से मालवा फ्रेश बंद हुआ। यदि यह योजना फलीभूत हो जाती तो सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता था और किसान बिजनेसमैन बन जाते। विदेश बाजार में अब भी मालवा के संतरे बहुत महंगे। उज्जैन संभाग अंतर्गत जो कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में संलग्न कृषकों के उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग, कृषि आदान सामग्री, कृषि उपकरण और प्रसंस्करण क्षेत्र में उनको बेहतर अधोसंरचना विकास के लिए राज्य शासन द्वारा तत्कालीन उज्जैन संभाग के आयुक्त आदरणीय डॉक्टर रविंद्र पास्तोर साहब के मार्गदर्शन में उज्जैन संभाग के लगभग 5,000 किसानों को मालवा फ्रेश एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के अंतर्गत जोड़ा गया था। इस कंपनी की विधिवत घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान साहब द्वारा आगर मालवा जिले के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2015 को विधिवत घोषणा की गई थी। उसके बाद इसमें विशेषकर संतरा उत्पादक कृषकों को अपने उत्पाद के बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सभी किसानों को एक प्लेटफार्म पर लाकर उनके उत्पाद को देश के अलग अलग प्रमुख मंडियों में विपणन के लिए विभाग द्वारा सहयोग किया था और दिल्ली की आज़ाद मंडी में संभाग के जो संतरा कृषकों के जो संतरा फसल है उसको बेचने के लिए प्रयास भी किए थे और उन्होंने बेचा भी। लेकिन समय के साथ किसानों का भी सहयोग नहीं रहा और मार्केटिंग में थोड़ी कुछ समस्याएं हैं, इसलिए हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अभी वो जीवित है, लेकिन उसमें अभी उतना काम। बहुत अच्छी खेती है, जहरीली खेतियों से बहुत अच्छी खेती है। केवल ये है कि जैविक में उत्पादन जो है वो फर्स्ट और सेकंड साल थोड़ा कम आता है और तीसरे साल से उसका उत्पादन अधिक होने लगता है। उसकी मांग अन्य जगह है, अन्य देशों में है। अपने यहाँ क्या है कि उसकी तासीरी और उसकी जो विशेषताएं समझने में अभी इतना भारत में वो संपूर्ण नहीं हुए हैं। जैसे कि जितना भी जैविक खेती है इसको अन्य देश में या कहीं अगर एक्सपोर्ट करने में सबसे पहले मांग हमारी जैविक खेती की आती है।
और जैविक खेती करने के लिए आदमी को उसके आसपास ज़मीनों में ये ध्यान रखना है कि दूसरी फसल उसमें बोए नहीं, क्योंकि उसमें रासायनिक खाद यूरिया डीएपी को कौन सा भी जाएगा, जहरीली दवाई जाएगी तो उसको अजैविक कर देगी। आपने 2009 में इसका उत्पादन शुरू किया था, बगीचा लगाया था, कितने पौधे लगाए थे और तब उत्पादन कितना होता था और वर्तमान में उत्पादन कितना होता है? मैंने 2009 में जब बगीचा लगाया था मेरा, तो 2365 पौधे मैंने लगाए थे। उसमें से छठे साल में जाकर, क्योंकि 5 साल तक पौधा शिशु अवस्था में रहता है, उत्पादन 5 साल बाद ही थोड़ा बगीचों में मिलना चालू होता है, तो उस समय मुझे जो है 30 से 40 किलो पर पौधा मिल रहा था। और आज की स्थिति में 250 केजी से लगाकर 300 केजी, मतलब 2.5 कुंटल से लगाकर 3 कुंटल तक एक पौधा दे रहा है। और इसकी उम्र आज की स्थिति में, मेरी पौधे की उम्र 15 से 17 साल हो गई होगी और 30-35 साल तक वृक्ष की उम्र रहती है, अच्छी कैरियर रहे। 2015 में मालवा फ्रेश के नाम से संतरा का उत्पादन बड़े स्तर पर चालू हुआ था। शासन की योजना भी थी कि उसे यहाँ के संतरा को एक्सपोर्ट करेंगे, किसानों को व्यापारी बनाएंगे, एक्सपोर्टर बनाएंगे। उस योजना का क्या हुआ और उस योजना से आपको क्या लाभ मिल सकता था? वर्तमान में क्या स्थिति है? पूर्व जो सीएम रहे शिवराज सिंह जी चौहान, वह किसान पुत्र हैं और उनने योजना बहुत अच्छी लाए थे, परंतु या वह सरकार की मैं मानूँ गलती रही या यहाँ के IAS IPS की क्रियान्वित नहीं कर पाए उसको, क्योंकि वह यदि योजना चालू होती तो हमारे जो एक्सपोर्टर हैं बाहर के, बांग्लादेश या अन्य देशों से, जो भी हमारा इजराइल या अमेरिका कहीं भी जो एक्सपोर्ट होता है संतरा, वह हमारे यहाँ मंडियाँ लगाकर हमारे यहाँ से खरीदी करते। कोल्ड स्टोर रहता है, यदि उसमें कोल्ड स्टोर भी था किसानों के लिए, हम मिनी स्टोर भी देंगे, स्टोरेज करके जब रेट आए जब भेजें। और यहाँ के जो गरीब लोग अभी जैसे कि मजदूरी करने, कोई गुजरात में साल कम्बल बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुर्सियाँ बेच रहा है, कोई फुटपाथ पर कोई पॉलिश कर रहा है, या बेरोजगारी नहीं होती। आज मालवा में मालवा फ्रेश ना होने के कारण यहाँ के गरीब लोगों की स्थिति भी खराब रही और किसानों को भी, हमको भी भटकना पड़ रहा है। जो रेट आज हमें मंडी चौपा